गर्मी का मौसम था। सूरज आग उगल रहा था और धरती फटी हुई थी। गांव के कुएं सूख चुके थे, नदी का बहाव मर चुका था और लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। रामू गांव के चौपाल पर खड़ा था और लोगों से कह रहा था, अब हमें कुछ करना होगा, नहीं तो इस बार पानी के बिना हम सब मर जाएंगे। मोहन, जो गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, धीरे से बोला, बेटा, मैंने इतने साल देखे हैं पर ऐसा सूखा कभी नहीं देखा। प्रकृति नाराज है। गीता, जो रामू की पत्नी थी, ने आवाज लगाई, हमें शहर वालों की तरह हैंडपंप लगवाना चाहिए। क्या हम सब मिलकर पैसे नहीं जोड़ सकते? यह आसान नहीं है गीता, हम गरीब किसान हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ। तभी सुखिया, जो गांव की एक युवा लड़की थी, बोली, फिर हमें खुद ही पानी ढूंढना होगा। क्या हम जंगल की तरफ नहीं जा सकते? वहाँ शायद कोई छुपा हुआ सोता हो। लोगों के बीच सहमति बनी और उन्होंने अगले दिन जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। अगली सुबह रामू, मोहन, गीता, सुखिया और कुछ अन्य गांव वाले जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में पेड़ों की छाया तक सूखी हुई थी। मोहन ने एक पुराने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे बचपन में यहाँ एक झरना हुआ करता था, शायद अब भी कहीं बचा हो। यहाँ नमी है, शायद नीचे पानी हो। हमें यहाँ खुदाई करनी चाहिए। लोगों ने मिलकर खुदाई शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद अचानक जमीन से पानी फूट पड़ा। गांव वालों ने मिलकर उस जगह को एक कुएं में तब्दील कर दिया। यह चमत्कार है, हमें पानी मिल गया। धीरे धीरे पानी की आवक बढ़ी और गांव में फिर से जीवन लौट आया। मोहन ने सबको समझाया, पानी की कीमत समझो, इसे बर्बाद मत करो। अब हमें वर्षा के पानी को संचित करने के तरीके सीखने होंगे ताकि भविष्य में ऐसी मुसीबत न आए। हम सब मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। कुछ महीनों तक गांव वालों को पानी की कोई कमी नहीं हुई। नए कुएं से हर घर की जरूरतें पूरी हो रही थी। लेकिन एक दिन अचानक पानी का बहाव कम हो गया। गीता ने सुबह सुबह कुएं पर जाकर देखा तो पाया कि पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया था। वह घबराई हुई रामू के पास दौड़ी। रामू, कुएं में पानी कम हो गया है, क्या होगा अब? शायद जमीन के नीचे पानी का स्रोत सिकुड़ रहा है, हमें फिर से कुछ करना होगा। इस बार गांव वालों ने सोचा कि शायद जंगल के उस पार पहाड़ियों के पास कोई बड़ा जल स्रोत हो। लेकिन वह रास्ता खतरनाक था, जंगली जानवरों और उबड़ खाबड़ रास्तों से भरा। सुखिया ने हिम्मत जुटाई और बोली, मैं चलने को तैयार हूँ। अगर हम नहीं गए तो पानी खुद तो आएगा नहीं। एक सुबह रामू, सुखिया, मोहन और कुछ युवाओं का एक दल पहाड़ियों की तरफ निकला। रास्ते में उन्हें एक सूखी नदी मिली जिसमें कहीं कहीं पानी के निशान थे। सुखिया ने पत्थरों के बीच झांका और चिल्लाई, यहाँ नीचे पानी बह रहा है, छिपी हुई धारा है। यह भूमिगत नदी है, अगर हम इसे सही जगह से खोदें तो पानी बाहर आ सकता है। पुराने जमाने में लोग ऐसे ही सोतों को ढूंढते थे। हमें एक बांध बनाना होगा जो पानी को रोककर गांव तक ले जाए। दल ने मिलकर काम शुरू किया। कुछ लोग पत्थर इकट्ठा करने लगे तो कुछ ने खुदाई की। दिन भर की मेहनत के बाद उन्होंने एक छोटा रास्ता बनाया जिससे पानी धीरे धीरे बहकर नीचे की ओर आने लगा। जब गांव वालों ने देखा कि पहाड़ियों से पानी की एक पतली धारा बह रही है तो सबकी आंखों में खुशी थी। उन्होंने मिलकर नहरें बनाई ताकि पानी खेतों तक पहुंच सके। गीता ने रामू से कहा, अब हमें इस पानी को संभाल कर रखना होगा। बरसात के दिनों में हम इसे जमीन में उतार सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। पानी देवता है, इसे बर्बाद करोगे तो फिर से सूखा आ जाएगा। सुखिया ने गांव की औरतों को सिखाया कि कैसे वे छोटे छोटे तालाब बनाकर पानी को सहेज सकती हैं। धीरे धीरे गांव हरा भरा होने लगा। कुछ सालों बाद जब दूसरे गांव वाले भी सूखे से जूझ रहे थे तो रामू और सुखिया ने उन्हें अपना तरीका सिखाया। एक बूढ़े किसान ने पूछा, तुम लोगों ने यह सब कैसे सीखा? जब मुसीबत आती है तो इंसान सीखता ही है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर प्रकृति ने हमें सबक दिया है तो हमें इसे याद रखना होगा। पानी बचाना जिंदगी बचाना है। और इस तरह एक छोटे से गांव की मेहनत और समझदारी ने पूरे इलाके को बदल दिया। गांव के किनारे पर स्थित वह पुराना हवेली नुमा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। उस घर में सिर्फ एक व्यक्ति रहता था, रघुवीर। रघुवीर 55 साल का आदमी था, अकेला, चुपचाप और रहस्यमय। गांव वाले कहते थे कि उसने अपनी जवानी में किसी को मारा था तो कोई कहता कि वह टोने टोटके करता है।
लेकिन सच कोई नहीं जानता था। उस रात जब बारिश तेज हो रही थी, रघुवीर मोमबत्ती की रोशनी में एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस तूफान में कौन हो सकता है? माफ कीजिए, रास्ता भटक गया हूँ। कहीं ठहरने की जगह मिल सकती है? भीतर आ जाओ, बाहर ज्यादा देर रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अजनबी भीतर आया। उसका नाम आरव था। वह शहर से आया था और गांव में अपनी दादी की जड़ों को तलाशने आया था, लेकिन रास्ता भूल गया था। रघुवीर ने उसे तौलिया और गर्म चाय दी। आपका घर बहुत पुराना लगता है। क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ, बहुत सालों से। इस घर में बहुत कुछ देखा है मैंने, कुछ ऐसा जिसे लोग मानते नहीं लेकिन भूल नहीं सकते। जैसे क्या? रघुवीर कुछ देर चुप रहा। उसने मोमबत्ती को देखा और फिर बोला, आज से 25 साल पहले इसी रात एक लड़की इस घर में आई थी। बारिश की रात थी, वो भीग चुकी थी, डरी हुई थी, कहती थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर? मैंने उसे आश्रय दिया, लेकिन सुबह होते होते वो गायब हो गई। सिर्फ एक लाल रिबन बचा था जो उसने बालों में बांधा था। उसके बाद अजीब चीजें होने लगी। आपने कभी बाहर मदद नहीं मांगे? जिसे देखा नहीं जा सकता उसकी मदद कौन करेगा? आरव उस रात कुछ बेचैन सा था। वह बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। आधी रात को उसे किसी लड़की की हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह उठ बैठा। कौन है? कोई मजाक कर रहा है क्या? उसने देखा, कमरे का दरवाजा खुला था और रिबन जमीन पर पड़ा था। ये क्या चल रहा है? तभी एक लड़की की परछाई सामने वाली दरवाजा पर दिखाई दी। सफेद कपड़े, खुले बाल और हाथ में वही लाल रिबन। क्यों आए हो यहाँ? मैं नहीं जानता, रास्ता भटक गया था। रास्ते यूं ही नहीं भटकते। तुम कुछ खोज रहे हो? अचानक परछाई गायब हो गई। आरव दौड़ता हुआ रघुवीर के पास पहुंचा। वो लड़की, वही रिबन, आपने जो बताया था सब सच है? हर साल उसी रात वो लौटती है, किसी को कुछ दिखाने, कुछ बताने। किसी को क्या बताने? वो लड़की मेरी बेटी थी। उसी रात गांव के कुछ लड़कों ने उसका अपहरण किया था। वो भाग निकली, लेकिन जख्मी थी। मैं उसे नहीं बचा पाया। उसकी आत्मा तब से यहाँ है। तो आप क्यों नहीं बताते गांव वाले को? बताया था, किसी ने नहीं माना। अब बस इंतजार करता हूँ, शायद एक दिन कोई उसकी बात सुने। आरव समझ गया था कि यह कोई सामान्य कहानी नहीं थी। आरव ने गांव वालों को इकट्ठा किया, रघुवीर की बात सुनवाई। कुछ रहस्य रात के लिए ही बने हैं, लेकिन जब वे खुलते हैं तो एक नई सुबह होता है। अब वो चैन से सो सकेगी। उस रात फिर बारिश हुई, लेकिन कोई आहट नहीं आई। रिबन अब सूखा था, जैसे आत्मा को शांति मिल गई हो। फिर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 5 दोस्तों पास शेयर करें और नीचे कमेंट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मिल सकता है 5000 रुपया तक का इनाम। बस आपका कमेंट सेलेक्ट हो जाएगा और आप लकी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। 5 लोगों के पास या अमाउंट आपको यूट्यूब विक्रम कुमार मुंगेर कार्टून स्टोरी का ओनर के तरफ से दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों पास शेयर जरूर करें और नीचे प्यारी कमेंट जरूर करें। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और हमारा ये मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ इस चैनल पे आते हैं आप सभी को एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप लोग क्या करिए, दिल से सपोर्ट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने अपने लाइफ में।